जगदम्बा है, जो शक्ति की स्वरूपा है, जिनमें शक्तिपुंज समाहित है, सद्गुरुदेव ही है वो, सद्गुरुदेव का आधा भाग है वो। और जब सद्गुरुदेव ही हो तो हम उनकी सेवा ही करें। उनके बाद जो है वो बात की बात है, लेकिन जब सद्गुरुदेव स्वयं हमारे सामने हो, जब सद्गुरुदेव का स्वरूप हमारे सामने हो, तो सद्गुरुदेव के सामने सब कुछ तुच्छ है, व्यर्थ है। उनके सामने तो हिमालय भी छोटा पड़ जाता है। ऋषि मुनि स्वयं जिनकी वंदना करते हो, जिनके चरणों के रस को पाने के लिए ललायित रहते हो, अप्सरा जिनके चरणों के पद प्रसारण के लिए व्यग्र रहती हो, ऐसे सद्गुरुदेव को सामने पाकर के कौन नहीं उनके चरणों में लिपटना चाहेगा, कौन उनसे अपनी सेवा नहीं करना चाहेगा। और मेरे मन में यही हुआ कि मैं माँ की सेवा करूं, और मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ कि जाओ माँ की सेवा करो। मैंने कहा जो माँ की तरफ है, जो माँ के पास है, जो माँ की बात मानता है, मैं उसी की तरफ हूं। मुझे भटकने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मेरे जीवन में कुछ पुण्य कार्य किए रहे हो, कुछ ऐसे कार्य किए रहे हो जिससे कि मुझे मां ने अपनाया। मेरे मन में सरस्वती विराजी, मेरे कंठ पे सरस्वती विराजी, और मैं बोल सका किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो अपने आप में, उनके सामने शिष्यों की आवाज नहीं निकलती, ऐसे महापुरुषों के सामने मैं कुछ ऐसी बात कर सका, कह सका। और जो गुरु भाई हैं समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्योंकि समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है, और जो समझ नहीं सकता, जो समझना नहीं चाहता, वो क्या समझेगा। आज मैं इतना महान नहीं कि मैं उनकी पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकूं, किंतु जो भी हूं उन्हीं की एक कण मात्र मुझ में समाहित हुआ है। मैं जो भी वीडियोज बना रहा हूं, जो भी आपके सामने बातें कर रहा हूं, मैं एक प्रवचन नहीं कर रहा, मैं तो अपने मन के भावों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रवचन करना भी नहीं चाहता, किंतु जब मेरे मन में कोई उद्वेग आता है, तो मेरे मन में कोई बात सी रह जाती है, कि चीज सूखती है, दिल में एक बात आती है, तो मुझे कहना पड़ता है। तो चाहे मैं दीवार के सामने कहूँ, चाहे आप लोगों के सामने कहूँ, किंतु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु भाई हैं, चाहे मेरे जीवन का कुछ भी, मेरा अंश, मेरे जीवन का कुछ जो भी अंश है, वह आपके काम आ सके, आपको सही रास्ता पे ला सकूं, यही मेरा ध्येय और कर्तव्य होता है। आज फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, मैसेंजर पे हो, विविध गुरु भाई अपने आप के नाम को ऊंचा उठाने के लिए कई प्रकार से प्रयत्न करते हैं। मैं तो आंखों पे दिख जाता है, जब उनका वीडियो देखता हूँ, उनकी लाइनें देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके पोस्ट पढ़ता हूँ, तो मुझे एहसास होने से लग जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक गंध है, एक बदबू है, उस लाइन पे कहीं ना कहीं कुछ है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एक ठोस बात कहना चाहता हूँ उन गुरु भाइयों से जो अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। नाम को ऊंचा उठाना कोई गलत बात नहीं होती, उठाना भी चाहिए,
क्योंकि हम के जीवन पढ़ने जाते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, के जीवन के बाद 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ बनने के लिए, कुछ स्वयं से कुछ करने के लिए। और जब हमारे गुरुदेव से आप जुड़े, आपने कुछ प्राप्त किया, यदि उसे जीवन में उतार करके यदि अपने आप ने जो प्राप्त किया उसे किसी और को दिया नहीं, तो फिर आपके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। यह बात सत्य है। किंतु आपके पास कुछ होना चाहिए। टीका टिप्पणी से काम नहीं चलेगा। आपको अपने जीवन में कुछ तथाकथित लोगों 100, 1000, लाख, करोड़ जितना हो सके उतने लोगों की आप सेवा कर सके, उन्हें सही रास्ते पर ला सके, ये आपके जीवन का धर्म होना चाहिए। और सद्गुरुदेव ने तो विविध प्रकार का ज्ञान सामने रख दिया है। 156 से अधिक ग्रंथों को रच करके सामने रख दिया। जब हमारी संस्थाएं मंत्र साधना के रूप में कार्य कर रही हैं, तो हमें मंत्र साधना के रूप में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्योतिष का क्षेत्र ले सकते हैं, हस्तरेखा का, शास्त्र का क्षेत्र ले सकते हैं, अंग ज्योतिष का क्षेत्र ले सकते हैं, हिप्नोटिज्म का क्षेत्र ले सकते हैं, किसी देवी शक्ति का क्षेत्र ले सकते हैं, किसी देवता शक्ति का क्षेत्र ले सकते हैं, यज्ञ का क्षेत्र ले सकते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे ज्ञान हैं जिन्हें हमें लेना है। आप अपने आप में ग्रंथ बनिए। कोई स्तवन बन जाइए, तो कोई गुरु गीता बन जाइए, कोई प्रेम में, कोई भक्ति भाव को, इतने सारे ग्रंथ है कि ग्रंथ बनना है आपको। मेरे सद्गुरुदेव ने आपसे कहा था, लेकिन आप तो वही कार्य कर रहे हैं जो संस्था कर रही है। संस्था के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। आप सद्गुरुदेव के उन विचारों के नक्शे कदम पर चलिए। यही सद्गुरुदेव की आकांक्षा रही है। जो कार्य संस्था में नहीं हो सके, वो कार्य आप करें। ज्योतिष का क्षेत्र अपनाए, चाहे तंत्र का क्षेत्र अपनाए, यज्ञ का क्षेत्र अपनाए, पूजन का क्षेत्र अपनाए, एक ऐसा साधना का क्षेत्र अपनाए। संस्था से सामग्री आ जाती है, तरीके प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद कई लोग फिर भी भटकते रहते हैं। सामान्य रूप से मंत्र जप करना नहीं आता, कुछ ऐसे तरीकों को आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि सद्गुरुदेव ने तो एक ग्रंथ में सब कुछ लिख दिया, लेकिन एक ग्रंथ खरीदने का अवसर प्राप्त नहीं होता, और जब उनकी कृपा होती है तो सब कुछ प्राप्त होता है। किंतु ऐसे गुरु भाई हमारे सामने वरिष्ठ हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। मंत्र जप कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, यूं तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि एक गरी आदि की बुनियाद। यह बात तो सत्य है कि जब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं हो तो फिर तो जितना भी हो चलेगा, किंतु प्रतिदिन ऐसा हो कि हमारे जीवन का की सबसे बड़ी न्यूनता है। हम अपने जीवन के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते, 45 मिनट नहीं निकाल सकते, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे जीवन के में 3 प्रकार के मुहूर्त आते हैं। उन 3 प्रकार के मुहूर्तों में एक मुहूर्त भी हम नहीं पकड़ सके, हमारे जीवन की कितनी बड़ी कमी है, न्यूनता है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो पहले बन चुके हो सकता है किसी ने बात कह दी हो, किंतु मेरे मन में जो बात आती है, जब मैं बैठता हूं, जब मैं चिंतन करता हूं, जब ध्यान अवस्था में होता हूं, तो कुछ ऐसी बात आती है जो भी हो सकता है आपके सामने प्रस्तुत ना हुई हो। सद्गुरुदेव भी
कभी प्रस्तुत किए हों, लिखे हों, लेकिन आपके सामने ना आई, क्योंकि ये सब ज्ञान मेरा नहीं है, मेरे सदगुरुदेव का है, मेरी मां ब्रह्मा भगवती देवी का है। और मैं उनके चरणों में बार बार प्रणिपात होता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मैं सही दिशा में चल सकूं और अपने साथियों को भी सही दिशा में लाने की कोशिश कर सकूं। आज फिर आवश्यकता पड़ी है उस ज्ञान को पुनर्जीवित किया जाए, और ज्ञान को आपको धारण करना होगा। किसी गुरु भाई ने मुझसे कहा था, आप गुरु को समझ नहीं सकते, गुरु को तो समझा नहीं जा सकता। मैं सबसे आपसे कहना चाहता हूं, क्यों नहीं समझा जा सकता, क्यों नहीं धारण किया जा सकता? गुरु को यदि धारण ही नहीं किया सकता तो फिर गुरु है ही नहीं, जिसे हम धारण नहीं कर सके। यदि कपड़ा है तो कपड़ा को हम धारण नहीं कर सके, भोजन है तो को भोग नहीं कर सके, तो भोजन किस काम का? किंतु ऐसा नहीं है, गुरु को धारण किया जा सकता है। धारण करने के पश्चात ही उसका आनंद ले सकते हैं। बिना धारण किए कोई चीज आनंदित नहीं ले सकते। किसी वस्तु का क्या आनंद होता है, किसी शक्ति का क्या आनंद होता है, विष्णु का क्या आनंद है, मां लक्ष्मी का क्या आनंद है, गुरु का क्या आनंद है, शिष्य का क्या आनंद है। धारण करना पड़ेगा, और धारण होता है। हो सकता है समय लगे, हो सकता है हमारे इस जन्म में नहीं हो सके, लेकिन हमें यह मान करके बैठ नहीं जाना चाहिए कि गुरु को धारण किया नहीं जा सकता। गुरु को धारण किया जा सकता है, ये मैं कहता हूं, मेरे गुरु ने कहा है, और धारण करना पड़ेगा। गुरु को धारण करने के लिए विविध प्रकार की साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, धारणा होती है। क्योंकि ध्यान, धारणा और समाधि, मेरे गुरुदेव ने ध्यान, धारणा और समाधि पर कई सारे ऐसे स्पीच दिए, किताब बनाई, क्योंकि तीन ही जीवन के लक्ष्य हैं, ध्यान और धारणा और समाधि। ध्यान का तात्पर्य है हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, एकाग्रचित होकर हमें किस चीज का चिंतन करना है, किस स्थिति का चिंतन करना है। धारणा तात्पर्य है हम धारण कर रहे हैं, जिसका हमने चिंतन किया है उसे धारण किया, अपने शरीर पे धारण किया है, उस शक्ति को अपने शरीर पे धारण किया है। और धारण नहीं कर, धारणा हुआ कहां से? धारण तो करना पड़ेगा, मां जगदंबा का धारण करना पड़ेगा अपने हृदय स्तर पर, गुरुदेव को धारण करना पड़ेगा, एक शक्ति को धारण करना पड़ेगा, तब गुरु से। हमारे शरीर में 33 करोड़ देवता है, उन 33 करोड़ देवताओं को धारण करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। और जब ये 33 करोड़ देवता जागृत हो जाएंगे तो गुरु अपने आप धारण हो जाएंगे। या हम यूं कहें कि यदि गुरु धारण हो गए तो 33 करोड़ देवता यूं ही अपने आप जागृत हो जाएंगे। तब समाधि की अवस्था है। समाधि तो अंतिम स्टेज है। धारणा में सब कुछ होता है। ये जो बीच का जो पॉइंट है, ध्यान और समाधि के बीच का धारणा का जो पॉइंट है, इस धारणा पे ही सब कुछ होता है। सुख होता है, दुख होता है, हम किसी के प्रति सोचते हैं और हम विश्व में कुछ करने के लिए होते हैं। समाधि के पश्चात हम क्या करेंगे? कईयों की समाधि बनी हुई है, माथा पटकने के अलावा और कुछ होता ही क्या है उस जगह पर। और हमने जो कुछ प्राप्त किया, आप देख सकते हैं क्लास 5 का जो बच्चा होता है, यदि उसको KG 1 KG 2 क्लास 1 2 3 4 का ज्ञान है तो अपने छोटे से बच्चों को, अपने छोटे से मित्र को, सखा को वह ज्ञान प्रदान कर सकता है, करता है। कहते हैं कि बेटा KG 1 के बच्चे को तुम पढ़ा दो, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है किसी ने BA पास कर लिया हो साधना के क्षेत्र में। आवश्यक ये नहीं कि सारी साधनाएं हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, तभी हम किसी का भला कर पाएंगे। जो भी हमारे पास है उसी से हम भला करें, ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। ये पंगु सा बना दिया है, आप नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं,
ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई वैश्य होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है, ना कोई और जाति होती है, केवल शूद्र होता है। जन्म से जब तक संस्कार नहीं पड़ते, जो संस्कार पड़ जाते हैं जीव में वही हो जाता है। और हमारे गुरुदेव ने तो हमें अमृत तत्व से सींचा है, ज्ञान से सींचा है, एक सच्चे ज्ञान से सींचा है, ज्ञान की उस पराकाष्ठा को तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो फिर हमारी जाति, हमारा गोत्र क्या होगा? क्या शूद्र होगा? नहीं, हमारी जाति गुरु होगी, हमारी जाति ब्राह्मण होगी, हम ब्राह्मण हैं। अपने आप में आपको विश्वास होना चाहिए। यदि गुरुदेव निखिल से आप जुड़े हैं, उनके ज्ञान को आपने, ज्ञान की सलाहकार से जब उन्होंने आपके मस्तक पर कुछ लकीर खींची है, आपको शक्तिपात किया है, दिव्यपात किया है, गुरु दीक्षा दिया है और आपने उसे धारण किया है, उनके बताए हुए लक्ष्य कदम पर आप चल रहे हैं, तो फिर आप ब्राह्मण हैं। आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आप मस्तक पर तिलक करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान करते हैं। आज मैं इस वीडियो पे, क्योंकि यह वर्ष अपने आप में अन्यतम है, इस वर्ष में जितने मैंने वीडियो जो बनाए हैं, सारी वीडियो को आपने देखें, एक बार देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप देखेंगे तो मेरा वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है, किंतु आप देखेंगे, एक बार देखें तो सही, आप वीडियो को देखें तो एक बार, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है, कि मधुरानंद ने क्या बात कह दी, क्या अनिवार्य तत्व कह दिया कि नहीं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को समझता हूं। मैं भी समस्याओं से जूझता हूं, मैं उन समस्याओं का निदान करता हूं, और होता है गुरुदेव के बताए हुए रास्ते से सब कुछ सही होता है, लेकिन करना पड़ता है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि साधना कल तत्व है, उसे समझने के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। और मुहूर्त की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं वह यह है कि त्रिकाल संध्या। दिमाग में आप यह बात बिठा लीजिए कि त्रिकाल संध्या क्या चीज होती है। त्रिकाल संध्या का तात्पर्य है जो 3 मुहूर्त आते हैं प्रति दिवस, चाहे वह राहु काल में पड़े, वक्र काल में पड़े, शून्य काल में पड़े, महेंद्र काल में पड़े या अमृत काल में पड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो त्रिकाल संध्या करता है उसके सामने तो भूत प्रेत आ ही नहीं सकते, उसके लिए कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं होती। वह यूं ही सिर्फ हिंदी के शब्दों में बोल दे कि भूत प्रेत तू यहां से भाग, नहीं मैं तुझे मारूंगा। इतना सुनते ही प्रेत हो, भूत हो, कोई भी हो, डरकर भागता ही है। और अपने आप में एक ऊर्जा होनी चाहिए इस बात को कहने के लिए। एक भय होता है, एक डर सा होता है, आपके अंदर कंपन होता है, कोई मुझे कुछ कर देगा। अरे क्या कर देगा, तुम निखिल के शिष्य हो। लेकिन त्रिकाल संध्या आप करें, एक ताकत आपके सामने होगी। अब त्रिकाल संध्या में भी जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, मेरे सतगुरुदेव ने 4:24 से 6 बजे तक का जो समय बताया है, यह ब्रह्म मुहूर्त का है। किंतु नियम के अनुसार यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त खुद निकालना है, स्पष्ट रूप से निकालना है, तो आपके स्थान पर जब भी सूर्योदय होता है, प्रति दिवस सूर्योदय होने का समय अलग होता है। उस समय से 96 मिनट पहले जो समय आता है, जो भी टाइम, जो भी समय, जो भी घड़ी पे बजा हो, उस समय से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है और 45 मिनट तक रहता है।
उस 45 मिनट के वक्त में आप जैसे कि रावण को विश्वामित्र ने जो सोने निर्माण करने का जो विधि बताया था, ऐसे ही कुछ एक विचित्र समय था। उसमें से आप 5 या 10 मिनट भी आपने यदि गुरु के चरणों में बैठ गए तो होता है। मेरे गुरुदेव ने 4:24 से 6 के बीच इसलिए बताया कि चाहे कोई भी समय आए, ठंडी आए, बरसात आए, गर्मी आए, 4:24 से 6 के बीच में अवश्य ब्रह्म मुहूर्त का कुछ न कुछ अंश अवश्य प्राप्त होगा। किंतु मैंने जो विधि बताई, इस विधि को भी आप उपयोग कर सकते हैं। पूरा आपको 45 मिनट का उपयोग करना होगा। इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त भी 45 मिनट का होता है, किंतु इसका भी एक निश्चित समय बताया गया है, 11:30 बजे से 12:30 बजे के मध्य। तीसरा मुहूर्त होता है गोधूलि बेला। गोधूलि बेला में भी यही एक बात है कि सूर्य जब डूबता है, डूबने का जो समय होता है, उस समय से 96 मिनट पहले से गोधूलि बेला लग जाती है। यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। और डूबने तक रहती है, डूबने के पहले, अर्थात हम जो शाम की जो संध्या आरती करते हैं, ऑटोमेटिकली गलत टाइम पे करते हैं, क्योंकि मंत्र रहस्य में ये लिखा हुआ है कि शाम की आरती उस टाइम पे होनी चाहिए कि सूर्य डूब न पाए और आकाश में तारे दिखाई न दें। यदि आकाश में तारे दिखाई देते हैं तो आपके पूजन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये सब व्यर्थ हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी बताया गया, सुबह यदि तारे गुम गए, तारे छिप गए और सूर्य निकल आए तो आपकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होगी, आपकी पूजा व्यर्थ है। इतनी बहुत बड़ी आपके सामने एक स्थिति को मैंने आज प्रस्तुत किया है, और इन जो तीनों समयों पर इष्ट का जो ध्यान करता है, मंत्र में ताकत नहीं, जो हमने पुराणों पे पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसकी ताकत खत्म नहीं हुई। बस सिस्टम, समय और मंत्र का ज्ञान आपको नहीं है। इस त्रिकाल संध्या पे, इसी त्रिकाल संध्या और केवल एक छोटे से मंत्र, महर्षि दधीचि जी, आपको याद होगा, जिन्होंने अपने शरीर को दान दे दिया था और गायों ने उनके शरीर को चाट करके हड्डी निकाल दिया, अपने आप को समर्पित किया, सिर्फ एक नारायण मंत्र के द्वारा, नारायण कवच के द्वारा ही, एक ही मंत्र को ज्ञान। उसके पश्चात भी उनके सामने देवता नतमस्तक होते थे, उनकी शक्ति के सामने देवता भी पीछे पड़ जाते थे, और उनकी शक्ति के कारण ही तो राक्षसों का बल बढ़ा हुआ था। भगवान विष्णु उनकी शक्ति से बंधे हुए थे। तो दो ही बातें थी, त्रिकाल संध्या और सिर्फ एक मंत्र। तो हमें तो सतगुरुदेव ने कई सारे मंत्र दिए, इनके जैसा न हुआ कभी हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि कभी और हो सके। हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है। एक साध है तो सब सदे, सब साधे सब जाए, और हमें आगे बढ़ना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। मेरी कहीं आवश्यकता पड़े, आप मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। मैं आचार्य के रूप में कार्य करता हूं, और फेसबुक पर मधुरानंद सेनगुप्त के नाम से मेरी आईडी चलती है, यूट्यूब पे मधुरानंद सेनगुप्त के नाम से आईडी चलती है।
आप उसे मेरे वीडियोज़ को यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सदगुरुदेव के चरणों पे हूँ और मेरी यही आकांक्षा रहती है कि किस प्रकार से कार्य करूँ सदगुरुदेव का नाम रोशन हो सके, क्योंकि एक ऐसे विराट स्वरूप को, एक अनिर्वचनीय पुरुषत्व को जो पुरुषोत्तम है, उनके चरणों में हम जाकर के यदि कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सके तो हमारे जीवन में धिक्कार है। और आज की 21 तारीख को भी आपकी हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि